नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह स्वागत करता हूं आपका लखनऊ कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आइए आज के लेक्चर में हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अधिगम से ही संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जिसके क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे आप टेट का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएं और चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी एसटेट का एग्ज़ाम देने जाएं, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो देखिए कैसे करना है। पावलो का सिद्धांत, पावलो ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सबसे पहले उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो सिद्धांत का जो नाम था बेटा, इनका सिद्धांत जो था उसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। यानी पावलो के सिद्धांत को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब पावलो ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया, तो दूसरी चीज़ आती है प्रयोग। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, तो तुरंत आपके दिमाग में आता है थॉर्नडाइक का प्रयोग था बिल्ली पर, पावलो का प्रयोग किस पर है, कुत्ते पर। अब तीसरी चीज़ का नंबर आता है उद्दीपक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ते समय आपने देखा था उद्दीपक आपने लिया था मांस या मछली का टुकड़ा, थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर उद्दीपक, तो पावलो के सिद्धांत में उद्दीपक के दो तरीके हैं। इन्होंने दो तरीके के उद्दीपक लिए थे। एक उद्दीपक को कहा था स्वाभाविक उद्दीपक और दूसरे उद्दीपक को कहा था अस्वाभाविक उद्दीपक। यानी एक आपका स्वाभाविक उद्दीपक था और दूसरा इनका अस्वाभाविक उद्दीपक था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पावलो के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, तो स्वाभाविक उद्दीपक बेटा था भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी। अब अगला जो क्वेश्चन बन सकता है, इन्होंने अपने प्रयोग को या इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उस पर प्रयोग कितने चरणों में या कितने स्टेप्स में कंप्लीट किया। तो प्रयोग के जो चरण थे या प्रयोग के जो स्टेप्स थे उन पर चर्चा कर ली जाए, तो प्रयोग के चरण थे 3, यानी 3 स्टेप्स या 3 चरणों में इन्होंने अपना प्रयोग पूरा किया। तो सबसे पहली चीज़ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावलो के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरी चीज़, इन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो एक कुत्ते पर किया। तीसरी चीज़, उद्दीपक क्या लिया, 2 तरीके का, स्वाभाविक के रूप में भोजन और अस्वाभाविक के रूप में घंटी। अगली चीज़, प्रयोग के चरण, 3 चरणों में अपने प्रयोग को सफल किया और उसके बाद अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उपनाम, यानी सिद्धांत को हम अलग अलग किस नामों से जानते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तुरंत जवाब आएगा आईपी पावलो ने दिया है। अगली चीज आती है क्लासिकल थ्योरी, यानी आपसे पूछ सकता है क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आईपी पावलो ने दिया है। तो आईपी पावलो का 3 सिद्धांत के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और दूसरा आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और तीसरा आपका क्लासिकल थ्योरी। इसके सिवा भी नाम है, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना हमने लिखा है मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी चीज़ों से पूछे जाते हैं। अब अगली बात जो हम आपसे करने जा रहे हैं वो ये रहती है कि प्रयोग के 3 चरण जो थे, 3 स्टेप जो थे वो क्या थे। आइए उन स्टेप्स को देखा जाए। तो एक एक स्टेप को हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, आप समझते रहिएगा। स्टेप नंबर 1 में क्या था, देखिए बेटा स्टेप नंबर 1 में ये चेक करना था कि कंडीशन कैसे हो रही है। तो इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक लिया और देखा कि जब स्वाभाविक उद्दीपक ले रहे हैं तो कुत्ता जो अनुक्रिया कर रहा है वो भी कैसी कर रहा है, स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है। मतलब कुत्ते को इन्होंने भोजन दिया और भोजन देखने के बाद कुत्ते के मुंह से क्या टपकना स्टार्ट हो गई, लार टपकाना कुत्ते ने स्टार्ट कर दिया। तो स्वाभाविक उद्दीपक, अनुक्रिया भी कैसी, स्वाभाविक। अगली चीज आई, इन्होंने कहा चेक क्यों ना हम अस्वाभाविक भी चेक कर लें। तो इन्होंने तुरंत अस्वाभाविक उद्दीपक ले लिया और जब अस्वाभाविक उद्दीपक लिया तो कुत्ते की अनुक्रिया भी स्वाभाविक नहीं रह गई, कुत्ते की अनुक्रिया भी कैसी हो गई, अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। यानी जब कुत्ते को घंटी बजाई गई तो वही कुत्ता जो भोजन मिलने पर लार टपका रहा था, इस बार घंटी मिलने पर उसने लार नहीं टपकाई।
यानी वो कुत्ता अस्वाभाविक उद्दीपक में लार नहीं टपका रहा है। तो पावलो को एक बात समझ में आ गई कि कुत्ता भोजन मिलने पर लार टपका रहा है और भोजन ना मिलने पर यानी घंटी बजने पर लार नहीं टपका रहा है। तो इन्होंने कहा ये दिखाया, जैसे आप देखते हैं जादू वगैरह दिखाने आते हैं तो सबसे पहले दिखाएंगे, देखो बेटा गमला हटा दिया, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद उसी गमले में फूल वगैरह निकाल देते हैं। तो वैसे ही ये गमला हटाया है, कुछ नहीं दिख रहा है, अब इसी गमले में फूल निकालने वाला स्टेप है स्टेप नंबर 2, जो कि इनके सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है पूरे प्रयोग का। क्या है? इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक के साथ ही अस्वाभाविक उद्दीपक भी जोड़ दिया, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ ही अस्वाभाविक उद्दीपक जोड़ दिया। और अनुक्रिया अब कैसी आई? तो अनुक्रिया स्वाभाविक आ गई, यानी अनुक्रिया कैसी आ गई? स्वाभाविक आ गई। मीन्स कहने का ये है कि इन्होंने भोजन को घंटी के साथ कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया और वही कुत्ता जो घंटी पर लार नहीं टपका रहा था, भोजन घंटी बजा के उसके सामने पहुंचता था, तो वही कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकाना स्टार्ट कर दिया उसने। इसी प्रयोग को कंटिन्यू आईपी पावलो ने बार बार दोहराया, बार बार रिपीट किया। क्यों? हमें अगर किसी की आदत डलवानी है तो हमें वैसे ही काम बार बार करने होंगे। अब कुत्ता पूरी तरीके से घंटी और भोजन के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड हो चुका था। अब स्टेप नंबर 3 में इन्होंने मौके का फायदा उठाया और देखा क्या किया है। तो इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक लिया और कुत्ते की जो अनुक्रिया थी वो कैसी हो गई? स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। यानी कुत्ता कैसी अनुक्रिया करने लगा? स्वाभाविक। मतलब घंटी बजने पर कुत्ते को यह एहसास हुआ कि अब हमारा खाना आएगा और कुत्ता लार टपकाना स्टार्ट कर देता है। तो पावलो ने यह समझाने की कोशिश की काफ़ी दिनों तक अगर हम स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपकों का एक साथ प्रयोग करें तो जो प्राणी है उसकी अनुक्रियाएं जो हैं वो जैसी स्वाभाविक उद्दीपक की उपस्थिति में हो रही थी वैसी ही अस्वाभाविक उद्दीपक की उपस्थिति में भी होने लग जाती हैं। यानी हम वातावरण के क्या हो जाते हैं? अनुकूल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, आराम से आप सारे के सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी डाउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पावलो के बारे में बात की जा सकती है। ये छोटे से वीडियो में हमने जो इम्पॉर्टेंट सेशन था उसको आपको डिक्लेयर किया, सारी चीज़ें आपको बताई। अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है और आप प्ले स्टोर पर जाके लखनऊ कैंपस कोचिंग टाइप करेंगे, वहाँ से हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्लासेस जो प्रॉपर वे में चल रही हैं उन बैचेस को ज्वाइन करिए और डिटेल वे में हर एक सिद्धांत को हर एक सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लेके आइए। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें और पूरे वीडियो के बाद कमेंट्स में लिखें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका भी कमेंट आप लिख सकते हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद।